राजस्थान में विधानसभा चुनाव लगभग समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया है, साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी बना दिए गए हैं। तो अब चर्चा करेंगे राजस्थान में कौन कौन से विधायक हैं जो इस बार मंत्री बनेंगे, जिन्हें मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इसी यूट्यूब चैनल पर। चर्चा करेंगे राजस्थान में कौन कौन से विधायक हैं जिनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम इस लिस्ट में जो मैंने इस बार उम्मीद की है, ये विधायक जो मंत्री बनने के ख्याल में या जो मंत्री बन सकते हैं परिषद में। सर्वप्रथम बात करता हूं आपके जेठानंद व्यास की। जेठानंद व्यास है जिनको इस बार जो मंत्रिमंडल में अगर मंत्री बनने का मौका मिल रहा है तो उन्हें आपदा प्रबंधन एवं राहत राज्य मंत्री भाजपा पार्टी में बनाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन एवं राज्य मंत्री बना सकता है जेठानंद व्यास को, ठीक ना। जेठानंद व्यास के बाद में बात करूंगा मैं आपके जो अगले कैंडिडेट आते हैं इसी सूची में, वो आपके डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जिन्हें राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है। साथ में इन्हें जो मंत्रिपरिषद में अगर मौका मिलता है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री बना जा सकता है। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया जा सकता है। प्रेमचंद बेरवा के बाद में बात करता हूं मैं आपके इसी सूची में अगले कैंडिडेट आते हैं और उनका नाम है शत्रुघ्न गौतम, जो इस बार रघु शर्मा को, केकड़ी के रघु शर्मा को इस बार हराया था। तो इन्हें खान एवं पेट्रोलियम विभाग में मंत्री बनाया जा सकता है। आपके शत्रुघ्न गौतम के बाद में जो अगले कैंडिडेट आते हैं इस लिस्ट में, वो आते हैं जवाहर सिंह बेडम नगर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से इस बार उन्होंने जीत हासिल की है। तो इन्हें जो मंत्रिपरिषद में अगर मौका मिलता है तो कानून मंत्री ने बनाया जा सकता है। भाजपा पार्टी में इन्हें कानून मंत्री, राजस्थान सरकार कानून मंत्री ने बनाया जा सकती है। जवाहर सिंह बेडम के बाद में जो इसी सूची में आपके आते हैं अगले कैंडिडेट, वो आते हैं फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में इस बार विभाग मिल सकता है। इन्हें ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र विभाग में मंत्री बना सकता है। ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र विभाग में फूल सिंह मीणा को मंत्री बना सकता है। ग्रामीण क्षेत्रीय विभाग में फूल सिंह मीणा के बाद में जो आपके इसी सूची में आते हैं अगले कैंडिडेट जिन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो साथ में आते हैं डॉक्टर शैलेश सिंह को जो इस बार मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बनाया जा सकता है भाजपा पार्टी में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री शैलेश सिंह के बाद में जो आपके इसी लिस्ट में आते हैं अगले कैंडिडेट जिन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो आते हैं आपके जितेंद्र गोटवाल को भाजपा पार्टी में अगर मंत्रिपरिषद में मौका मिलता है तो इन्हें समाज कल्याण विभाग राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र गोटवाल को बनाया जा सकता है। जितेंद्र गोटवाल के बाद में इसी सूची में जो अगले कैंडिडेट जिन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में अगर मंत्री बनने का मौका दिया जाता है तो आते हैं सुमित गोदारा को जो इस बार मौका मिलता है तो भाजपा पार्टी में वो आते हैं श्रम विभाग कृषि एवं पशुपालन राज्य मंत्री इन्हें बनाया जा सकता है। सुमित गोदारा को भाजपा पार्टी में 3 श्रम विभाग कृषि पशुपालन राज्य मंत्री सुमित गोदारा को भाजपा पार्टी में बनाया जा सकता है। सुमित गोदारा के बाद में जो आपकी अगली कैंडिडेट विधायिका आती है वो आती है नौक्सम चौधरी को इस बार जो भाजपा पार्टी में जीत हासिल की है उसके बदले इन्हें बहुत ही मंत्रिपरिषद में मौका मिलता है। तो अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। नौक्सम चौधरी के बाद में जो आपके इसी लिस्ट में आते हैं अगले कैंडिडेट उदयलाल बडाना को जो इस बार भाजपा पार्टी में जीत हासिल की है और इन्हें जो मंत्रिपरिषद में मौका मिलता है तो ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री बना जा सकता है आपके उदयलाल बडाना के बाद में। जो आपकी अगली विधायिका आती है वो आती है दीप्ति किरण माहेश्वरी को जो इस बार मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है तो खेल एवं मामलात राज्य मंत्री ने बनाया जा सकता है। दीप्ति किरण माहेश्वरी के बाद में जो आपकी अगली कैंडिडेट आती है वो आती है मंजू बागमर को जायल विधानसभा क्षेत्र से बड़ी मतों से हासिल हुई थी जीत। तो इस बार जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिलता है तो शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है आपकी मंजू बागमार के बाद में जो आपकी अगली कैंडिडेट आती है अगले कैंडिडेट आते हैं वो आते हैं
ताराचंद जैन ने भी बड़ी मतों से आज जीत हासिल की है, तो इन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो वन एवं पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री बन सकते हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री बन सकते हैं आपके ताराचंद जैन के बाद में जो अगले कैंडिडेट इस लिस्ट में आते हैं वो आते हैं ताराचंद जैन के बाद में हंसराज पटेल, जिन्होंने सबसे कम वोटों से जीत हासिल की, लेकिन जीत तो हासिल की थी भाजपा पार्टी में। तो इन्हें जो मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो परिवहन विभाग में राज्य मंत्री बन सकते हैं आपके हंसराज पटेल के बाद में जो आपके इसी सूची में नाम आता है वो आता है हेमंत मीणा को जो इस बार भाजपा पार्टी में जीत हासिल होने के बाद में मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है। जनजातीय क्षेत्रीय विभाग राज्य मंत्री बन सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विभाग में राज्य मंत्री बन सकते हैं हेमंत मीणा के बाद में जो आपके अगले कैंडिडेट आते हैं इस लिस्ट में हीरालाल नागर को जो इस बार भाजपा पार्टी में जीत हासिल होने के बाद में इस मंत्रिपरिषद की मंत्री बनने के बाद नंबर आता है इसके अंदर, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में मंत्री बन सकते हैं आपके हीरालाल नागर के बाद में जो आपके अगले कैंडिडेट आते हैं बाबा बालकनाथ ने 3 वोट से जीत हासिल की थी। तो इस बार वन एवं पर्यावरण विभाग में मंत्री बन सकते हैं बाबा बालकनाथ के बाद में जो आपके इसी सूची में अगले कैंडिडेट आते हैं वो आते हैं प्रताप सिंह सिंघवी जो इस बार जीत हासिल होने के बाद में मंत्रिपरिषद में इनका मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो नगरीय विकास विभाग में मंत्री बन सकते हैं आपके प्रताप सिंह सिंघवी के बाद में जो आपके अगले कैंडिडेट आते हैं इसी सूची में वो आते हैं संजय शर्मा को जो इस बार विभाग मिल सकता है वो मिलता है जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग में मंत्री बन सकते हैं संजय शर्मा के बाद में जो इसी सूची में नंबर आता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वैसे बताया जा रहा है कि इस बार गृह मंत्री का पद दिया जाए, लेकिन वो अभी फिक्स नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का भी इनको पद मिल सकता है और गृह मंत्री का भी पद मिल सकता है। अभी संशय बरकरार है इनके ऊपर। बात करते हैं इसी क्रम में पुष्पेंद्र सिंह राणावत को जो इस बार मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो ऊर्जा विभाग में मंत्री बन सकते हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ठीक है ना। पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बाद में आपके अगले कैंडिडेट इसी लिस्ट में आते हैं वो आते हैं महंत प्रतापपुरी महाराज को जो इस बार मंत्री बनाया जाता है, तो देवस्थान विभाग गोपालन विभाग में मंत्री बनाया जा सकता है। देवस्थान विभाग एवं गोपालन विभाग में मंत्री बनाया जा सकता है महंत प्रतापपुरी महाराज के बाद में अगले कैंडिडेट अजय सिंह किलक डेगाना विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी, तो इन्हें मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया जाता है। तो सहकारिता विभाग मंत्री बनाया जा सकता है अजय सिंह किलक। यह कैंडिडेट है जो मंत्री बनने की लिस्ट में सर्वप्रथम आगे रहेंगे। वीडियो पसंद